मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। ओके जी, तो हम चलते हैं। मैं आप लोगों को सीन्स जनरेट करना बताई थी। सीन जनरेट करने के लिए आपको जो प्रॉम्प्ट क्वीन ने दी है, सीन नंबर 1 2 3 4 जितने भी आपके सीन्स हैं, उनके लिए जो प्रॉम्प्ट आपको क्वीन ने दिया, आपने वही सिंगल प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है। सीन्स को मर्ज नहीं करवाना। सीन की प्रॉम्प्ट मर्ज नहीं कर सीन की प्रॉम्प्ट्स को आप लोगों ने मर्ज नहीं करवाना। सीन की प्रॉम्प्ट को सिंगल ही आप लोगों ने यूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं जस्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करके ले आई थी, कॉपी करके ला के मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद अब जो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रेम है और एंडिंग फ्रेम है, स्टार्टिंग फ्रेम में हम अपने फर्स्ट सीन की इमेज जो इस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट है वो ऐड करेंगे, और एंडिंग फ्रेम में हम सेकंड इमेज ऐड करेंगे। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि एक सीन के बाद दूसरे सीन का जो विजुअल है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो। उन दोनों में कहीं पर भी कट्स सॉरी, उन दोनों में कहीं पर भी कट्स या दोनों में कहीं पर भी लाइक ग्लिच ना आए कि एक सीन दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। दोनों सीन्स को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर सीन प्रॉम्प्ट में पहले सीन की इमेज और दूसरे सीन की इमेज आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करवाएंगे। जैसे सीन 1 में हमने सीन 1 और सीन 2 की करवाई है, इसी तरह सीन 3 में हम सीन 2 और सीन 3 की, सॉरी, सीन 2 में सीन 2 और सीन 3 की करवा लेंगे। सीन 3 में 3 और 4 की हो जाएगी, और 4 अकेला हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बारी बारी अपने सारे सीन जनरेट करवा लेने हैं। अभी हमने फर्स्ट सीन की प्रॉम्प्ट यहाँ पर लाके पेस्ट की है। उसके साथ हमने सीन नंबर 1 की इमेज डाली है और सीन नंबर 2 की इमेज डाली है। अब सिंपली हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे और फ्लो हमें इमेज बना कर देना, सॉरी, वीडियो बना कर देना स्टार्ट कर देगा। जितनी देर ये वीडियो जनरेट कर रहा है उतनी देर हम जाते हैं क्वीन से और अपनी सेकंड वीडियो की प्रॉम्प्ट कॉपी कर लाते हैं। ये हमारे पास सेकंड वीडियो प्रॉम्प्ट आ गया, हम इसे भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके फ्लो पर वापस आ जाएंगे, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग में जो सेकंड सीन की इमेज थी वो डालेंगे, और एंड वाले फ्रेम में हम थर्ड सीन की इमेज डालेंगे। ओके, ये हमारे पास थर्ड सीन की इमेज आ गई, हमने ये अपलोड कर दिया। और सेकंड सीन वाली प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने सेकंड वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए पहले सेकंड सीन की इमेज डाली, फिर थर्ड सीन की डाली। जैसे थर्ड अपलोड हो गया हम इसको अपलोड कर देंगे। जितनी देर थर्ड अपलोड हो रही है उतनी देर हम देखते हैं हमारा सीन जनरेट होकर आ गया। क्या करेंगे, अब इस सीन को हम कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पर हमारे जो सीन नंबर 2 है उसकी भी दोनों इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं, हम इनको भी रन कर देंगे। अब सीन नंबर 3 के लिए स्टार्टिंग में सीन नंबर 3 की इमेज आ जाएगी, और एंडिंग में सीन नंबर 4 की इमेज आ जाएगी। ठीक है, और साथ जो प्रॉम्प्ट हमें क्वीन ने दी है सीन नंबर 4 के लिए, हम वो ऐड कर देंगे। प्रॉम्प्ट हमने कॉपी कर लिया है, कॉपी करके हम फ्लो पे आएंगे। अभी ये सीन नंबर 3 जनरेट हो रहा है, ठीक है। 4 के लिए अब जरी बात है, 4 के बाद कोई और सीन नहीं होगा, तो 4 के लिए जस्ट 4 वाली इमेज ही जाएगी। थर्ड सीन में हमने थर्ड और 4 को मर्ज कर लिया है। यहाँ से हम इसकी प्रॉम्प्ट रन कर देंगे, थर्ड और 4 जनरेट होके आ जाएगा। अब फोर्थ सीन पे हम क्या करेंगे, फोर्थ सीन के स्टार्टिंग में भी फोर्थ की इमेज जाएगी, फोर्थ सीन के एंडिंग पर भी फोर्थ सीन की इमेज ही जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग में फोर्थ सीन की दोनों इमेजेस डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करा लेंगे सेपरेटली, अकेला जनरेट करवा लेंगे। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके फ्लो पे वापस आएंगे, पेस्ट करेंगे, और ये हमारा फोर्थ सीन भी जनरेट होकर आ जाएगा। 2 जनरेट होके आ चुके हैं, इसको व्यू कर लेते हैं।
जनरेट होके आ गया। अब यहाँ से हम सेकंड वाले सीन को डाउनलोड कर लेंगे। थर्ड भी हमारे पास जनरेट होके आ गया, इसी पे व्यू कर लेते हैं। आलियान गोस्ट नहीं है, ये स्केलेटन है बेटा। ओके। अभी हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ही हमारा फोर्थ सीन भी जनरेट होकर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास चारों, अब इनके बैकग्राउंड पर वॉइस नहीं है, वॉइस हमने बनाना है। तो इस तरह से आपने अपने सारे सीन जिससे जनरेट करवा लेने हैं। एक दफ़ा से अगेन रिपीट करती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके एनाटॉमी से रेलिवेंट किसी भी एनिमल की एक वीडियो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके आपने आके उसको क्लाउड पर अपलोड करना है। उसको बताना है कि हम इस वीडियो कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं, और जो है लाइक इस कॉन्सेप्ट को हमने रिक्रिएट करना है किसी और आइडिया में, तो हमें इसका वर्क फ्लो गाइड करके दे दो। वो आपको वर्क फ्लो गाइड करके देगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही वो आपको वर्क फ्लो प्रोवाइड करेगा, वर्क फ्लो को आपने रीड करना है प्रॉपर्ली, आपके पास वर्क फ्लो आ जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे जाके एनिमल एनाटॉमिक फैक्ट के रेलिवेंट आपने डिफरेंट आइडियाज सर्च कर लेने हैं, और फिर आइडियाज को स्पेसिफाई करवा लेने हैं किसी एक एनिमल के ऊपर। देन उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने वापस आना है क्वीन पर। उसको बताना है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए डिटेल्ड विजुअल और सीन प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। देन वो आपको इमेज और वीडियो दोनों प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। अब आपके जितने भी सीन्स हैं आपने वन बाय वन को कॉपी करना है। कॉपी करके आके आपने गूगल फ्लो पे पेस्ट करना है, और यहाँ से वन बाय वन अपने सीन्स को जनरेट करवा लेना है। सीन जनरेट करवाने के बाद डेफिनेटली अब आपने वीडियो जनरेट करवानी है। वीडियो की प्रॉम्प्ट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी वहाँ पर क्वीन ने आपको दी होंगी इमेज प्रॉम्प्ट के साथ। सिंपली आपने जिस सीन के साथ जो वीडियो प्रॉम्प्ट दिया, आपने उस वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। वीडियो प्रॉम्प्ट को मर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करके आप लोग फ्लो पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपने वीडियो जनरेट करवानी है, तो आप जो है इमेजेस को मर्ज करोगे। लाइक आपने जब फर्स्ट सीन की इमेज जनरेट करवानी है, फर्स्ट सीन की वीडियो जनरेट करवानी है, तो फर्स्ट सीन की वीडियो में आप अपना फर्स्ट सीन स्टार्टिंग फ्रेम में डालोगे, और सेकंड सीन एंडिंग फ्रेम में डालोगे। वीडियो प्रॉम्प्ट को मर्ज नहीं करवाओगे। वीडियो प्रॉम्प्ट जो क्वीन ने आपको प्रोवाइड की हुई है सिंगल, आप वो सिंगल वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करोगे, रन करोगे, और आपका फर्स्ट सीन जनरेट होकर आ जाएगा। अब सेकंड सीन के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टार्ट वाले फ्रेम में आप सेकंड सीन की इमेज डालोगे, और थर्ड वाले फ्रेम में आप थर्ड सीन की इमेज डालोगे। लेकिन प्रॉम्प्ट सिर्फ सेकंड की डालोगे, उसको मर्ज करवाने की जरूरत नहीं है आपको। रन करोगे, आपका सेकंड सीन जनरेट होकर आ जाएगा। इस तरह आपने थर्ड सीन जनरेट करवाना है। उसके स्टार्टिंग फ्रेम में आप थर्ड सीन की इमेज डालोगे, और एंडिंग फ्रेम में आप फोर्थ सीन की इमेज डालोगे। सिंगल जो प्रॉम्प्ट आपको थर्ड सीन की दी है वो प्रॉम्प्ट डालोगे, रन करोगे, आपका थर्ड सीन जनरेट होके आ जाएगा। देन आपने फोर्थ सीन जनरेट करवाना है, उसके लिए भी सेम मेथड होगा। फोर्थ सीन के बाद आपके पास और कोई सीन है नहीं, तो फोर्थ सीन के स्टार्टिंग फ्रेम में भी आपका फोर्थ सीन आएगा, और एंडिंग फ्रेम में भी आपका फोर्थ सीन आएगा। और सिंगल प्रॉम्प्ट जो आपको क्वीन ने प्रोवाइड किया वो आप वीडियो प्रॉम्प्ट डालोगे, और आपका फोर्थ सीन जनरेट होके आ जाएगा। अगर आपके फोर से ज्यादा सीन है, तो डेफिनेटली फोर्थ को अगली के साथ मर्ज करोगे, अगली को उससे अगली के साथ मर्ज करोगे। सिर्फ इमेजेस मर्ज करनी है इस वाले कॉन्सेप्ट में, वीडियो प्रॉम्प्ट्स मर्ज नहीं करनी। क्लियर? ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारे वीडियो सीन्स बन के आ गए हैं। अब फैक्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो फैक्ट में फैक्ट्स भी डिफाइन होने चाहिए। फैक्ट में फैक्ट का वॉइस ओवर भी होना चाहिए। तो वॉइस ओवर अगर आप ऐसे ऑटोमेटिकली करवाना चाहते हो ना, तो सीन बाय सीन आप वॉइस बनवा लीजिएगा, बट मैं प्रेफर करूंगी आप वॉइस ओवर सेपरेट गूगल एआई स्टूडियो से बनवाएं। तो अब हमने क्या करना है, अभी हमने अपना जो सीन्स हैं वो जनरेट करवा लिए हैं। अब हम वापस आएंगे क्वीन पे, और क्वीन को कहेंगे, हमारे फोर सीन्स है ना, तो फोर सीन्स हमारे पास 8-8 सेकंड के हैं। और 8-8 सेकंड के अगर हमारे पास फोर सीन है, तो हमारी वीडियो बनेगी 32 सेकंड की। तो हमने सिंपली क्या करना है, हम इसको बताएंगे, नाउ काइंडली राइट फैक्ट वॉइस ओवर, फैक्ट 30 सेकेंड वॉइस ओवर
इन उर्दू। आपने इंग्लिश में रखना है तो आप उर्दू इंग्लिश में भी रख सकते हो, बट मैं उर्दू में बना रही हूँ तो मैं इसको उर्दू में रखूंगी। हम अपनी प्रॉम्प्ट रन करेंगे और प्रॉपरली ये जो फैक्ट इसने ऊपर डिफाइन किए हैं उसका हमें उर्दू वॉइस ओवर लिख कर दे देगा। ओके, अब इसने हमें प्रॉपर वॉइस ओवर दे दिया। अब हम इस वॉइस ओवर को करेंगे, इसने अलग अलग दिया है ना, सीन वन का अलग, टू का अलग, फोर का अलग, तो इसको बोलेंगे राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्म। ओके, अब इसने हमें 30 सेकेंड का पैराग्राफ फॉर्म में वॉइस ओवर लिखकर दे दिया है कि आप जानते हैं कि उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक क्यों घुमा सकता है। इंसानों की गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं जबकि उल्लू के पास 14, और इनकी खास खून की नालियां खिंचाव बर्दाश्त कर सकती हैं। इसलिए उल्लू बिना किसी नुकसान के अपना सर मुकम्मल घुमा लेता है। फितरत का कमाल मजीद हैरत अंगेज हकाइक के लिए फॉलो करें। तो हमारे पास ये प्रॉपर वॉइस ओवर आ गया है। इस वॉइस ओवर को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो पर। गूगल एआई स्टूडियो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। गूगल एआई स्टूडियो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वॉइस ओवर बना के देता है, चाहे आपने जो है नॉर्मल सिंगल पर्सन वॉइस लेनी हो तब भी बना के देता है, और अगर आपने डबल पर्सन वॉइस लेनी हो, डायलॉग लेना हो, तो ये आपको वो भी बना के देता है। आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, ये आपके पास गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कोई भी इसको लॉग इन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप ओपन करेंगे देन आप इसके डायरेक्ट मेन असिस्टेंट पे पहुंच जाएंगे, मेन डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें एवरीडे असिस्टेंट है, गार्डेड है, उसके बाद को होस्ट है, मास्टर स्टोरी टेलर है। यहाँ से आपने सिंपली चले जाते हैं द एड वॉइस ओवर। ठीक है, आपने सिंपली दी एड वॉइस ओवर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास टॉप पे सीन आ जाएगा, आप किस तरह का सीन चाहते हो, और सेकंड नंबर पे आपके पास स्पीकर का वॉइस आ जाएगा। तो स्पीकर जो वॉइस है आपने वो रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो आप अपना वॉइस ओवर कॉपी करके लाए हो आपने वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद प्रीमियम कमर्शियल डायनामिक पेसिंग स्टार्ट, ये जो वॉइस मतलब लाइक कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ठीक है। सीन में आप लिख दीजिएगा स्टोरी टेलिंग कॉन्फिडेंट मेल या फीमेल, आप जिसकी वॉइस चाहते हो, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कॉन्फिडेंट मेल मेल। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद स्पीकर की सेटिंग करना चाहते हैं, स्पीकर कौन सा स्पीकर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ऑरएस सेलेक्ट हुआ हुआ है तो यहाँ पर आपके पास आर्चर्ड और भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप वन बाय वन सबकी वॉइस सुने, जिसकी अच्छी लगेगी उसको चूज़ कर लीजिएगा। What sparks your interest? तो ये मैं आर्किड की यहाँ से चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना है इसकी वॉइस को। हमारे पास आर्किड का वॉइस आ गया है। अब सिंपली आप रन को क्लिक करेंगे और विद इन 1 मिनट गूगल या स्टूडियो आपको आपका वॉइस ओवर बनाकर दे देगा। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक क्यों? हमारे पास वॉइस ओवर बन के आ गया। इस वॉइस ओवर को हम कर लेंगे जी डाउनलोड। ओके, डाउनलोड करने के बाद अब हमारे पास वीडियो सीन्स भी आ चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया। अब हमने अपने वॉइस ओवर को और अपने वीडियो सीन्स को मर्ज करवाना है। मर्ज करवाने के लिए हम आ जाएंगे कैपकट में। इसके होम पेज पे जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ओके, अब हम चले जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम जाएंगे सिंपली इंपोर्ट पर, और जो इमेज वीडियो सीन्स हमने जनरेट करवाए हैं वो वीडियो सीन्स यहाँ पर ड्रॉप करवा देंगे।
ओके, हमारे पास आ चुके हैं चारों सीन्स। हम उसमें चारों सीन्स को ड्रॉप करवा देंगे। ड्रॉप करवाने के बाद अब इनको सीन बाय सीन अलाइन कर लेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सीन है, यहाँ पर हम फर्स्ट सीन को ड्रॉप करेंगे। मेरे सारे के सारे सीन साथ ही ड्रॉप हो जाते होते हैं। तो अब हम थोड़े से सीन्स आगे पीछे हैं। तो जो फर्स्ट सीन है उसको फर्स्ट पे ऐड कर देंगे इस तरह से। जो सेकंड सीन है उसको सेकंड पे डाल देंगे। देन जो थर्ड सीन है उसको थर्ड पे डाल देंगे। ठीक है। अब हमारे सारे सीन्स यहाँ पर अलाइन होकर आ चुके हैं। अब हमने डाल देना है अपना साथ वॉइस ओवर। वॉइस ओवर हम ऑलरेडी गूगल एआई स्टूडियो से डाउनलोड करके ले आए हैं। अच्छा, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं एक सेकेंड में आती हूँ। सारे बच्चे क्लास में ही रहिएगा। ओके, मुझे बताइएगा सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, हम सीन अपने ड्रॉप कर चुके थे। अब हमने अपना वॉइस ओवर ड्रॉप कर लेना है। वॉइस ओवर हमने ऑलरेडी जनरेट करवा लिया था गूगल फ्लो से, और अब हम इसको उठा के अपने सीन्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। वॉइस ओवर मेरा थोड़ा सा छोटा है और सीन्स मेरे थोड़े से ज़्यादा हैं। तो हम सीन्स की जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और
उसके हिसाब से फिर हमारा जो वॉइस ओवर है और सीन्स है वो अलाइन हो जाएंगे। अब एक दफा अपनी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक क्यों घुमा सकता है? इंसानों के गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जबकि उल्लू के पास 14, और उनकी खास खून की नालियां खिंचाव बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए उल्लू बिना किसी नुकसान के अपना सर मुकम्मल घुमा लेता है। फितरत का कमाल। मजीद हैरत अंगेज हकाइक के लिए फॉलो करें। ठीक है, मेरा जो वॉइस ओवर है वो थोड़ा सा लॉन्ग है और सीन्स शॉर्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन सीन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्पीड पे जाएंगे और सीन की स्पीड इंक्रीज कर देंगे। जो मोबाइल यूजर्स हैं वो क्लिक करेंगे, आपको स्पीड का ऑप्शन बॉटम वाली जो बार है उधर अवेलेबल हो जाएगा। लैपटॉप यूजर्स को यहाँ पर राइट साइड पर अवेलेबल हो जाएगा स्पीड का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है ये जो अबव ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और ऑलमोस्ट हर सीन को 130 पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 130 पे कर दिया। इसी तरह सेकंड सीन को भी हम 130 पे कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग टू सीन्स हैं उनको भी हम 130 पे कर देंगे। लास्ट वाला थोड़ा मैंने 170 पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो चारों सीन्स हैं आप वो वॉइस ओवर के साथ अलाइन होके आ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक क्यों घुमा सकता है? इंसानों के गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जबकि उल्लू के पास 14, और उनकी खास खून की नालियां खिंचाव बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए उल्लू बिना किसी नुकसान के अपना सर मुकम्मल घुमा लेता है। फितरत का कमाल। मजीद हैरत अंगेज हकाइक के लिए फॉलो करें। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। मैं फुल स्क्रीन पे भी आप लोगों को व्यू करवा देती हूँ। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक क्यों घुमा सकता है? इंसानों के गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जबकि उल्लू के पास 14, और उनकी खास खून की नालियां खिंचाव बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए उल्लू बिना किसी नुकसान के अपना सर मुकम्मल घुमा लेता है। फितरत का कमाल। मजीद हैरत अंगेज हकाइक के लिए फॉलो करें। इस तरह से अभी तो लाइक हमने आउल का लिया था। आप इसके अलावा किसी भी लेना चाहते हैं एनिमल का आप ले सकते हैं। ह्यूमन का लेना चाहते हैं ह्यूमन का ले सकते हैं। अपनी वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, 4 सीन से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है। बस आपने सीन्स इंक्रीज डिक्रीज करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना वॉइस ओवर की जो ड्यूरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करनी होगी। वॉइस ओवर मैंने उसको 30 सेकंड का कहा था, उसने मुझे ऑलमोस्ट 22-23 सेकंड्स का बना के दिया है। तो अगर आपकी 30 सेकंड की वीडियो है तो आप उसको बोलिएगा कि वो आपको 40 सेकंड का वॉइस ओवर बना के दे। देन फिर जब आप उसको जनरेट करवाएंगे ना तो वो आपके पास ऑलमोस्ट 30 सेकंड का बन के आ जाएगा। अभी मैंने गलती की थी, मैंने उसको कहा था कि लाइक 32 सेकंड की मेरी वीडियो थी और मैंने उसको कहा कि मुझे 30 सेकंड का वॉइस ओवर बना के दो, तो उसने जब मुझे वॉइस ओवर बना के दिया तो वो 22 सेकंड्स का था। बट खैर कोई बात नहीं, जब कभी वॉइस ओवर छोटा हो जाए तो उस अकॉर्डिंग हम अपने सीन्स को थोड़ा सा स्लो या फास्ट कर लेते हैं तो हमारी वीडियो लाइन होकर आ जाती है। बट आप लोग जितने सेकंड की आपकी वीडियो बन रही हुई, लाइक अगर आपकी 40 सेकंड की वीडियो बन रही है तो आप 50 सेकंड का वॉइस ओवर जनरेट करवाइएगा फ्लो से। और अगर आपके पास काइंड ऑफ 30 सेकंड की वीडियो हुई तो आप 40 सेकंड का वॉइस बनवाइएगा। बाकी स्टेप्स वही हैं, सिंपली आपने यूट्यूब से एक वीडियो ले लेनी है, रेफरेंस वीडियो। जैसे पहले वाले जो स्टेप्स थे उनमें हम रेफरेंस इमेज लेते थे, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लेंगे रेफरेंस वीडियो। रेफरेंस वीडियो लेने के बाद आपने फ्लो पर जाके वो रेफरेंस वीडियो अपलोड करनी है और फ्लो को कहना है कि इसका वर्क फ्लो आपको लिख कर दे दे, ताकि आप इस तरह के और डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट कर सकें। आपको वर्क फ्लो लिख कर देगा। देन उसके बाद आपने वर्क फ्लो को एक दफ़ा रीड कर लेना है ताकि आपका माइंड अलाइन हो जाए कि यार इसने वाकई मुझे मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसके रेलिवेंट कंटेंट और वर्क फ्लो बना कर दे दिया है। देन आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसको बताना है कि मैं ऐसे एनिमल एनाटॉमी पर बनाना चाहता हूँ वीडियो, तो मुझे गाइड कर दो मैं कौन कौन से टॉपिक यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको टॉपिक्स दे देगा तो आप उसको स्पेसिफिक किसी एक एनिमल के ऊपर करवा लेना। फिर वहाँ से आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके क्वीन पे आ जाना, उसको बताना है कि ये मेरा टॉपिक है जिस पे मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए डिटेल सीन्स लिख कर दे दो। अब आप सीन की क्वांटिटी अगर अपने पास से बता दोगे ना देन वो उसको फॉलो करते हुए कर देगा। लाइक आपको 5 चाहिए, आप उसको बोल दो कि मुझे इसके ऊपर 5 सीन्स की प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, 10 की लिख कर दे दो, 7 की लिख कर दे दो, जितनी आपको चाहिए, जितनी लॉन्ग आप वीडियो बनाना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आपने अपनी सीन्स की प्रॉम्प्ट लिखवा लेनी है। तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था तो उसमें मुझे सिर्फ 4 प्रॉम्प्ट्स लिख कर देती, बट आप लोग स्पेसिफाई कर लीजिएगा, आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप लोग ये बोलोगे और उसको बोलोगे कि मुझे डिटेल विजुअल और सीन प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, इतनी प्रॉम्प्ट्स देना, देन आपको आपकी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए वो प्रॉपरली आपको सीन्स और विजुअल सीन्स और वीडियो प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। अब आपने वन बाय वन जो सीन प्रॉम्प्ट है, इमेजेस प्रॉम्प्ट है, उनको कॉपी करना है, फ्लो पे जाके जनरेट करवा लेना है। जनरेट करवाने
के बाद जो आपको वीडियो सीन्स उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, हर सीन का अलग अलग सिंगल सिंगल वीडियो प्रॉम्प्ट, आपने सिंगल सिंगल वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फ्लो पे आ जाना है, उसका जो वीडियो जनरेशन वाला प्रोसीजर है उसको कर देना है लाइट पर। लाइट पे करने के बाद अब जब फर्स्ट सीन आप जनरेट करवा रहे हैं, तो फर्स्ट सीन जनरेट करवाने के लिए आपने स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम में जो है डिफरेंट इमेजेस डालनी है। स्टार्टिंग फ्रेम में सीन 1 की डालनी है, एंडिंग फ्रेम में सीन 2 की डालनी है, लेकिन आप जो वीडियो प्रॉम्प्ट है वो सिंगल प्रॉम्प्ट डालोगे जो आपको आपके सीन के लिए क्वीन ने प्रोवाइड किया है। इसी तरह से आपने सेकंड वीडियो जनरेट करवानी है, तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। स्टार्टिंग वाले फ्रेम में सेकंड की इमेज आएगी और एंडिंग वाले फ्रेम में थर्ड की इमेज आएगी, लेकिन वीडियो प्रॉम्प्ट जो सेकंड के लिए आपको सिंगल प्रोवाइड किया कोई ने, आप वही डालोगे। थ्रू आउट द सीन्स आप इस तरह अपने सारे सीन जनरेट करवा लोगे। जनरेट करवाने के बाद जब आपके सीन सारे जनरेट हो जाएंगे, आपने क्वीन को बता देना है क्या मुझे इसका इतने सेकंड का वॉइस ओवर दे दो, वो आपको वॉइस ओवर प्रोवाइड करेगा। आपने उस वॉइस ओवर को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने चले जाना है गूगल फ्लो पर, वहां पर जाके आपने उसके ऑडियो जनरेशन फीचर पे जाना है, अपना नरेटर सेलेक्ट करना है और उसको अपना जो प्रॉम्प्ट है आपका वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट, आप अपना प्रॉम्प्ट वहाँ पर पेस्ट कर दोगे। विद इन 1 मिनट गूगल फ्लो आपको आपका वॉइस ओवर बना के दे देगा। आपने अपना वॉइस ओवर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने चले जाना है कैपकट पर। कैपकट पर जाने के बाद जो जो सीन्स आपने जनरेट करवाए हैं उन सबको आपस में अलाइन करने के बाद बैकग्राउंड पर जो आपको गूगल फ्लो ने वॉइस ओवर करके दिया वो वॉइस ओवर लगाएं और टड़ा आपकी वीडियो बन के आ जाएगी। खैर, काफ़ी इजी से इसके स्टेप्स हैं, इजी सा वर्क फ्लो है। बट स्टिल ये वाला वर्क फ्लो बना के मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी और आप लोगों ने उसको यूज़ करते हुए इस वीडियो को क्रिएट कर लेना है। कल का टास्क यही है, प्रॉपर्ली ट्राई कीजिएगा। ह्यूमन एनाटॉमी पे करना चाहते हैं तो ह्यूमन पे कर लीजिएगा, एनिमल पे करना चाहते हैं तो एनिमल पे कर लीजिएगा, जोन सी भी नीश फॉलोअप करना चाहते हैं उसको कर लीजिएगा। और फिर मेरे साथ रिजल्ट मोस्टली शेयर कीजिएगा कि हमारी फर्स्ट ट्राई थी और हमें ये रिजल्ट गेट हुए हैं। यूट्यूब स्टूडियो नहीं, इससे तरह गूगल AI स्टूडियो। यहाँ तक कोई सवाल कोई क्यूरी है अगर तो पूछ सकते हैं आप लोग। एवरीवन, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आलियान उमर, हमजा खान, अब्दुल वदूद, मिस साइमा आमिर, मिस साइमा नसीम, मिस सिद्रा, मिस तहमीना, क्लियर है सबको? चलिए, अच्छी बात है। आलियान जरा माइक पर आए। आलियान। यस मैम। बताएं जरा, मैंने आज के क्लास में क्या पढ़ाया है? मैम आपने ह्यूमन एनाटॉमी एआई वीडियोस के बारे में पढ़ा है, पर हम ह्यूमन के बारे में भी बना सकते हैं, पर आपने एनिमल पे बना के दिखाई है। हम्म तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इसके ऊपर ह्यूमन एनाटॉमी वीडियो बनानी है तो आप बना लोगे? यस मैम, मेथड तो वही है ना, बना लेंगे। बना लेंगे। ठीक है, जरा वर्क फ्लो एक्सप्लेन कीजिएगा, मैंने क्या वर्क फ्लो बताया है? मैम मैं क्लास लीव करके बाहर गया था, तो मुझे तो नहीं पता। वेरी गुड, मुझे तो नहीं पता। शाबाश। रिकॉर्डिंग देख के बनाता हूँ। बट क्लास में भी प्रॉपरली बैठते होते हैं ना, प्रॉपर पार्टिसिपेट करते होते हैं, ये तो गलत। मैम पहली क्लास तो पूरी पूरी नहीं है। चले, ओके। हमजा, आपको आवाज आ रही है? हमजा खान, आपको आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, जरा आप एक्सप्लेन करें क्या बताया मैंने, क्या वर्क फ्लो बताया? पहले मैम ने यूट्यूब से अपनी रेफरेंस वीडियो ले लेनी है, उसको है। फिर किसी चैट बोर्ड को देंगे, उसको कहेंगे कि इस रिलेटेड हमने वर्क करना है, इस आइडिया के रिलेटेड। फिर उससे वर्क फ्लो बनवा लेंगे। फिर जो है उसके आइडियाज ले लेंगे, कौन कौन सा मतलब ह्यूमन पे करना है, किसी एनिमल एनिमल पे करना है, तो फिर हम्म। उसका आइडिया ले लेंगे हम। फिर उसके इमेजेस बनवाएंगे, इमेजेस प्रॉम्प्ट, और फिर फ्लो से उसके बाद उनको इमेजेस को मर्ज करके एनिमेशन करवाएंगे, फिर कैपकट के अंदर डाल के उनको एक्सपोर्ट कर लेंगे।
ठीक है। मुझे बताएं, क्या हम क्वीन के अलावा किसी और चैटबॉट को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए? हमजा। जी मैम, कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या कोई और चैटबॉट हमें अलाउ करता है कि मुझ पे वीडियो अपलोड कर लो? जी मैम, वो भी कर देता है, जेमिनाई भी ले लेता है वीडियो। नहीं, हमारे पास जो बाकी चैटबॉट्स हैं वो हमें नहीं अलाउ करते कि हम उन चैटबॉट्स पे जाके वीडियो अपलोड कर सकें। मैं तो करता हूँ मैम जेमिनाई के ऊपर वीडियो। क्या हुआ? मैं तो जेमिनाई पे कर लेता हूँ वीडियो अपलोड, वो तो दे ले लेता है। बट जेमिनी प्रॉपरली नहीं देख सकता वीडियो को, कि लाइक वो उसके अकॉर्डिंग नहीं देता होता प्रॉम्प्ट। एक दफ़ा दोबारा ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि क्या वो बिल्कुल रेलिवेंट वर्क फ्लो देता होता है कि नहीं देता होता। वो नहीं देता वर्क फ्लो बिल्कुल रेलिवेंट। राइट नाउ सिर्फ क्वीन ऐसे वर्क कर रहा है, जो वीडियोस को अपलोड करके खुद पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो इस पर्पज़ के लिए अभी के लिए आपने सिर्फ क्वीन एआई को यूज़ करना है। अगर आपको प्रॉपरली रेलिवेंट रिजल्ट्स चाहिए, आप टू मार्क रिजल्ट्स चाहिए, तो आपने जो रेफरेंस वीडियो उठाई है वो रेफरेंस वीडियो आपने क्वीन पे आके अपलोड करनी है और क्वीन से अपना वर्क फ्लो ले लेना है। ठीक है। देन अगर उसको वर्क फ्लो को लेकर आप किसी और चैटबॉट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अदरवाइज ज़्यादा रिकमेंडेबल यही है कि आप वहीं पर रहते हुए अपने सीन्स वगैरह जनरेट करवा लो और फिर अपनी वीडियो को अलाइन करके मर्ज कर लो। क्लियर? जी ठीक है। ओके, वेरी गुड हमजा। अब्दुल वदूद, आवाज़ आ रही है आपको? मिस साइमा नसीम, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके सर, आप मुझे बताइएगा क्या पढ़ाया आज की क्लास में मैंने, और आपको समझ क्या गया है? मैम एनाटॉमी ह्यूमन और एनिमल के वो वीडियो के बारे में। क्या है तो अब? मैम पहले यूट्यूब से जाके पहले हम अपनी रेफरेंस वीडियो डाउनलोड करेंगे। ओके। फिर उसको ट्यून पे आके अपलोड करके उसे उसका वर्क फ्लो बनवा लेंगे। हम्म। फिर उसको वर्क फ्लो को फिर चैट जीपीटी पे जाके आइडिया ले लेंगे। वो कुछ आइडिया देगा, उसमें से कोई एक आइडिया जो चूज करके उसको कॉपी करके फिर ट्यून पे वापस आके उसकी सीन बनवा लेंगे, इमेज सीन और वीडियो सीन। फिर जो इमेज सीन होंगे उसकी वो गूगल फ्लो पे जाके इमेज जनरेट करवा लेंगे। हम्म। फिर मैं वो फिर वो वीडियो जनरेट करवाने के लिए फिर वो जो इमेज होगी वो वीडियो प्रॉम्प्ट लेके आएंगे। फिर वो वीडियो सीन तो वर्क फ्लो पे आके गूगल फ्लो पे आके वो वीडियो जनरेट करवाने के लिए फर्स्ट फ्रेम में हम फर्स्ट सीन की वीडियो इमेज लगाएंगे। सेकंड में सेकंड फ्रेम में सेकंड सीन की वीडियो लगाएंगे। इसी तरह दूसरे दूसरे सीन के लिए वो दूसरी और तीसरी, फिर लास्ट जो होगा उसमें दोनों सीन में वो सेम ही इमेज लगाएंगे। क्या? क्या? फिर क्यों एआई स्टूडियो पे उसके ऑडियो जनरेट करवा देंगे। फिर कैप कैप कट पे आके उसको मर्ज करवा लेंगे और साथ में वो ऑडियो भी मर्ज करवा लेंगे, साथ लगा देंगे। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड मिस साइमा। ठीक है जी, थैंक यू मैम। इन सबको समझ आ गया हमने जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? चलिए जी, गुड है। प्रॉपरली इसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ क्लास के बाद इसका वर्क फ्लो क्रिएट करूँ, देन वो वर्क फ्लो आप लोगों के ग्रुप में ड्रॉप करवा दूँ ताकि और ज़्यादा आसानी हो जाए सब बच्चों के लिए उसको क्रिएट करना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रोजेक्ट अभी आप लोगों के चेक नहीं हुए। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह या तो रात में या तो कल चेक होंगे, फिर आप लोगों के ग्रुप में प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, जिन जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिए है ना, वो जरा अपना नेम, जस्ट अपना नेम चैट में लिख कर भेजें, और कोई भी मैसेज नहीं करना है, जस्ट अपना नेम लिख कर भेजना है। बिकॉज और भी बैचेस के प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कौन से किस बैच के स्टूडेंट का है। तो बस आप लोग अपना नेम, फुल नेम अपना चैट में डाल दें, मेरी चैट में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इस बच्चे का प्रोजेक्ट आया हुआ है और उस अकॉर्डिंग मैं अपनी लिस्ट क्रिएट कर लूँ। ठीक है, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ऐसे तमाम बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जो रिकॉर्डिंग पे हैं, जब वो रिकॉर्डिंग देखें तो वो भी अपना नेम चैट में डाल दीजिएगा। इस वाली चैट में नहीं, व्हाट्सएप पे डालें। व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करें। तो जो जो बच्चे अपना प्रोजेक्ट कर चुके हैं वो सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम डाल दें, और कोई भी मैसेज बेशक नहीं कीजिएगा, बस अपना नेम डालिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए किस किस बच्चे का प्रोजेक्ट आया है।
चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच। इस वर्कफ्लो पे काम कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा, फिर जो रिजल्ट्स जनरेट होकर आएंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।